आज का जो लेसन है बहुत नया है। लेसन का नाम रखा है इन लोगों ने कीप रनिंग, दौड़ते रहिए। और इसमें आप सीखेंगे मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इवेंचुअली डाई। मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इवेंचुअली डाई। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस में कहा जाता है कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जो दूसरों के पास नहीं है, आप बहुत आगे हैं। हाँ, जैसे अगर कोई आदमी पैदाइशी बहुत अमीर है और वहीं एक आदमी बहुत गरीब है, तो जो अमीर है उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। या एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा है कि वो एक ही बार में कुछ पढ़ता है और उसको याद हो जाता है, और बाकी बच्चों को भाई 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ता है, बार बार भूल जाता है। तो जो एक बार में याद हो जाता है उसको हम बोलते हैं तेज लड़का है, वो प्रोडिजी है। तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसे ही एक छोटी कंपनी और एक बड़ी कंपनी में डिफरेंस ये है, बड़ी कंपनी के पास ढेर सारा पैसा है, तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आज का लेसन बताता है मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इवेंचुअली डाई। ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, दूसरों से आगे हैं, वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब ये छोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये बड़ों के लिए नई खबर है, छोटों के लिए अच्छी खबर है। तो इसको समझते हैं, बहुत नया चीज़ सीखेंगे आज। कह रहे हैं एवोल्यूशन इज़ गुड एट व्हाट इट डज। एवोल्यूशन मतलब विकास। इस ब्रह्मांड में जो भी हमारे जीव जंतु हम लोग बने हैं ना, हम लोग एवोल्यूशन से बने हैं। लाखों साल पहले सबसे पहला जीव था यूनिसेलुलर, खाली एक सेल का जीव था, बहुत बहुत छोटा, महीन, उसको आंखों से भी देख नहीं सकते थे। कौन सा ऑर्गेनिज्म था वो? अमीबा। फिर धीमे धीमे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, बैक्टीरिया बने, वायरस बने। तो उसी में से अब इंसान हैं, हाथी घोड़े हैं, ये सब निकल के आए हैं। तो ऑथर कह रहे हैं एवोल्यूशन इज़ गुड एट व्हाट इट डज। तो जो भी ताकत ये सब करवाती है उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन बहुत समझदार है, जो भी काम करती है बहुत अच्छे से करती है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट इट डज इज़ गिव एनिमल्स बिगर बॉडीज ओवर टाइम। ये एकदम नई चीज़ मुझे पता चली है कि एवोल्यूशन क्या करती है। एक चीज़ करती है, जानवरों को धीरे धीरे कुछ हज़ार कुछ लाख सालों में शरीर बड़ा करके देती रहती है। ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको होना पड़ेगा पैलेंटियोलॉजिस्ट। पैलेंटियोलॉजिस्ट मतलब जीवाश्म विज्ञानी, जो पिछले बहुत पुराने ज़माने के जीवों के अवशेषों को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पैलेंटियोलॉजिस्ट। एडवर्ड ड्रिंकर कोप 19वीं सेंचुरी के पैलेंटियोलॉजिस्ट थे, जो इतिहास पढ़ते थे, लाखों सालों पुराने इतिहास को पढ़ते थे जीवों के बारे में। हिज वर्क लेटर डीम्ड कोप्स रूल। उन्हीं के काम ने बाद में बताया एक कोप्स रूल। नॉट अ यूनिवर्सल इनफ टू कॉल इट लॉ, ट्रैक्ड द लीनिएज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड शोड अ क्लियर बायस टुवर्ड्स एनिमल्स इवॉल्विंग टू बिकम लार्जर ओवर टाइम। इन्होंने ये खोजा कि जब बहुत से स्पीसीज़ के, बहुत से जानवरों का लीनिएज खोजा गया। लीनिएज मतलब हाँ, जैसे आप लोगों के लीनिएज में मैं आऊँगा, मेरे पूर्वज, पिताजी के पूर्वज, ऐसे करके जब ढेर सारे अलग अलग जानवरों का लीनिएज खोजा गया, हज़ारों लीनिएज तक खोजा गया, तो देखा गया कि बहुत पहले से लेकर अभी तक में उनका शरीर बड़ा होते जा रहा है। अभी बड़ा हो रहा है, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। एग्जाम्पल के लिए, जो आज आपको घोड़े दिखाई देते हैं, वो बहुत साल पहले छोटे से कुत्ते के साइज़ का था। हॉर्सेस वेंट फ्रॉम द साइज ऑफ अ स्मॉल डॉग टू देयर मॉडर्न हाइट। आज की हाइट के जो घोड़े हैं वो हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, लाखों साल नहीं, हज़ारों साल पहले कुत्तों के साइज़ के थे, छोटे छोटे कुत्तों के साइज़ के। स्नेक्स फ्रॉम नो लॉन्गर दैन एन इंच टू मॉडर्न बोआस। और जो सांप हैं, बहुत साल पहले ये 1 इंच से भी छोटे थे, छोटे छोटे 1 इंच से छोटे थे, और आज मोटे मोटे बड़े बड़े अजगर जैसे हो गए हैं। डायनासोरस के बारे में तो अब तो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इनकी इसमें एक ब्रोंटोसोरस है। ब्रोंटोसोरस
और डायनासोरस इतने बड़े बड़े होते थे कि अगर इतना बड़ा ब्रोंटोसोरस है तो उसके सामने हाथी इतना बड़ा, एक ब्रोंटोसोरस इतना बड़ा और उसके सामने एक हाथी इतना बड़ा। तो बता रहे हैं ब्रोंटोसोरस जो थे डायनासोरस, वो शुरू हुए थे 3 इंच लिजार्ड से, 3 इंच का लिजार्ड मतलब छिपकली, और वहाँ से बड़े होते वो लोग बन गए ब्रोंटोसोरस, इतने बड़े बड़े। और जो इंसान हैं, फ्रॉम द एंसेस्टर्स हु मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एवरेज लेस देन 4 फीट, इंसान जो लाखों साल पहले केवल 4 फीट के हुआ करते थे, 4 फीट के, अब वो हो गए हैं, आज एवरेज हाइट हो गई है 5 फीट 6 फीट, 5 से 6 फीट एवरेज हाइट हो गई है। इसके लिए बहुत चौकन्नावत हुई है कि अरे ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे जानवर धीमे धीमे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके पीछे वजह है एवोल्यूशन का। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो अपने से छोटे जानवरों को पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं, वो ज़्यादा लंबा दूर दूर तक जा सकते हैं। यहाँ जो भी था उसको खा लिया, अब बचा नहीं खाना तो और दूर जाकर खा सकते हैं। छोटे जानवर बहुत नज़दीक तक चलेंगे, बड़े बड़े जानवर दूर जा पाएंगे। और उनका बॉडी के अंदर में ब्रेन भी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंटेलिजेंट चीज़ होती है बॉडी में, वो बड़े बड़े साइज़ का ब्रेन भी रख सकते हैं। छोटा साइज़ का जानवर होगा तो ब्रेन साइज़ छोटा होगा, बड़ा साइज़ का जानवर होगा तो ब्रेन साइज़ बड़ा होगा। इसीलिए ये नेचर ऐसा करती है कि धीमे धीमे जो जानवर छोटे थे उनको बड़ा कर रही है। द ऑब्वियस क्वेश्चन इज वाई हैजंट एवोल्यूशन मेड एवरी स्पीसीज इनॉर्मस। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि नेचर ने सभी जानवरों को बड़ा बड़ा क्यों नहीं बना दिया, सभी को हाथी या ब्रोंटोसोरस के साइज़ का क्यों नहीं बना दिया। जब उसको लगता है कि सबको बड़ा बड़ा होना चाहिए तो क्यों नहीं बनाया। इसका आंसर इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया है। बहुत मुश्किल था इसको समझना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। एक सेंटेंस में उन्होंने समझाया है, द टेंडेंसी फॉर एवोल्यूशन टू क्रिएट लार्जर स्पीसीज इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द टेंडेंसीज ऑफ एक्सटिंक्शन टू किल ऑफ लार्जर स्पीसीज। 2 एनर्जी काम करती है नेचर में, हमेशा 2 एनर्जी काम करती है और दोनों एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करती है। जैसे कोई रस्सी हो तो एक तरफ से आप खींचे, एक तरफ से मैं खींचूँ, तो नेचर कोशिश तो करती है हर किसी को बड़ा कराने के लिए, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स करता है जो बड़े बड़े स्पीसीज़ को ख़त्म कर देता है। ये बड़ी उल्टी चीज़ है। नेचर में 2 फोर्स एक साथ काम करता है, जैसे दिन और रात 2 अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जन्म और मृत्यु 2 फोर्सेस हैं। ऐसे ही नेचर में एक फोर्स तो है जो हर एक स्पीसीज़ को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक और फोर्स है जो बड़े बड़े स्पीसीज़ हैं उनको ख़त्म भी कर रही है। देखिए आज हाथी, शेर, इस तरह के बहुत से बड़े बड़े जानवर जो थे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनकी प्रजाति ख़त्म हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे हो सकता है यार, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक दिया गया है, उसको समझिए। बॉडी साइज इन बायोलॉजी इज़ लाइक लेवरेज इन इन्वेस्टिंग। बता रहा हूँ, शरीर में, बायोलॉजी में अगर आपका साइज़ बड़ा बड़ा है तो ये ऐसा ही है जैसे कि इन्वेस्टिंग में आप लेवरेज यूज़ कर रहे हो। लेवरेज का मतलब है आपने लोन लेकर के कहीं लगा दिया पैसा, आप बिज़नेस करना चाहते हैं। अभी हमारा एक सेंटर है, हम एक और सेंटर खोलना चाहते हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमको मालूम है कि बिज़नेस कैसे होता है, तो हम गए बैंक को दिखाया कि देखो हमारा हर महीने में 10 लाख रुपए आ रहा है, हमको 1 करोड़ का या 2 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक आपको लोन दे देगा, आपके हिस्ट्री को देख करके आपका हर महीने पैसा आ रहा है, बैंक भी खुश हो जाएगा, भाई हमको पैसा मिलेगा लोन। तो आपने लोन ले लिया और एक बिज़नेस चालू कर दिया, तो वो जो लोन है उसको बोलते हैं लेवरेज। बायोलॉजी में लेवरेज जो इन्वेस्टिंग में किया जाता है, ऐसे ही बायोलॉजी में साइज होता है, समझिएगा। इट एसेंचुएट्स द गेन बट एम्पलीफाइज द लॉसेस। अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। लिवरेज मतलब लोन आपको फ़ायदा तो करा सकता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो घाटा भी बहुत होगा। आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, अगर आपने 2 सेंटर खोल लिया तो जो पहले आप 10 लाख रुपए महीना कमाते थे अब 20 लाख रुपए कमाएंगे, ठीक। लेकिन अगर घाटा हुआ तो जो पहले 1 सेंटर का घाटा था अब आपको पूरा 1 करोड़ रुपए जो आपने लोन लिया है वो घाटा होगा,
साथ ही साथ जो सेंटर का घाटा होता हो। तो जब भी आप लिवरेज यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, जब तक तो बहुत अच्छे से नहीं जानते हो बिजनेस के बारे में, तब तक लोन मत लो, लिवरेज मत लो। इट वर्क्स वेल फॉर अ वाइल एंड देन बैकफायर्स स्पेक्टेकुलरली एट द पॉइंट वेयर द बेनिफिट्स आर नाइस बट द लॉसेज आर लीथल। लिवरेज थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, काम करती हैं, लेकिन बाद में बैकफायर करता है। जैसे कोई आदमी बहुत ज़ोरों से गाड़ी चलाए, खूब ज़ोर से हमेशा गाड़ी चलाए, तो आप जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा होगा कि एक्सीडेंट भी होगा। ज़ोर से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसमें खास बात यह है, बेनिफिट्स आर नाइस बट लॉसेज आर लीथल। आप अगर बहुत तेज़ी से कहीं पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, जहां 4 घंटे में पहुंचने वाले थे वहां पर आप 3 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटे में आपका बचत हो गया, तो ये तो हो गया बेनिफिट्स आर नाइस, अच्छी बात है। बट लॉसेज आर लीथल। लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो उस 1 घंटे के मुकाबले में नहीं होगा कि 1 घंटे का आपका लॉस हुआ। जब एक्सीडेंट होगा तो पूरी की पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी या पूरा आप ख़त्म हो जाए। इसीलिए कह रहे हैं बेनिफिट्स आर नाइस बट लॉसेज आर लीथल। लीथल मतलब जानलेवा। अब इंजरी, मैं तो इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे मज़ा आ गया सुन करके। मेरे दिमाग ने इमेजिन किया और इमेजिन करके जान गया सच है ये बात। टेक इंजरी। अब चोट को लीजिए। बिग एनिमल्स आर फ्रजाइल। जो बड़े बड़े जानवर हैं वो बहुत फ्रजाइल होते हैं, बहुत आसानी से वो मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एन एंट कैन फॉल फ्रॉम एन एलिवेशन 15,000 टाइम्स इट्स हाइट एंड वॉक अवे अनहार्म्ड। एक चींटी को लीजिए। चींटी अपने हाइट से 15,000 गुना हाइट से गिरती है और गिर करके आराम से नीचे हाथ पैर पर बैठती है और कड़कड़ कड़कड़ चली जाती है, कुछ नहीं होता उसको। ये मुझे मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सोचिए ऐसा अगर चींटी आप फेंक दीजिए छत से तो आराम से उड़ते गिरते अपना ज़मीन पे गिरेगी, फिर चली जाएगी। ये चींटी के साथ होता है। अ रैट विल ब्रेक बोन्स फॉलिंग फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 50 टाइम्स इट्स हाइट। और वहीं पर एक चूहा अगर अपने हाइट से मात्र 50 गुना, एक चूहे से 50 गुना हाइट से अगर गिरता है तो मरेगा नहीं, उसके हाथ वाथ का फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब चूहा होता है इतना बड़ा, तो एक दीवार से अगर नीचे गिरता है तो मरेगा नहीं, खाली उसका हाथ पैर फ्रैक्चर होगा बस। ठीक है, इसको एक्सरे कर देंगे हम लोग, इलाज करा देंगे। अब एक आदमी को लीजिए। ह्यूमन विल डाई फ्रॉम अ फॉल एट 10 टाइम्स इट्स हाइट। आदमी की जो हाइट है 5 फीट की है, उसका 10 गुना जोड़ दीजिए 50 फीट। 50 फीट से अगर नीचे आदमी गिरता है तो मर जाएगा। वहीं एक हाथी अपने से डबल हाइट पर, फॉलिंग फ्रॉम ट्वाइस इट्स हाइट, स्प्लैशेस लाइक अ वाटर बलून। वो ऐसे फटेगा जैसे वाटर बलून, जो गुब्बारा, पानी वाला गुब्बारा से फच करके फूट जाएगा, खाली डबल हाइट से। तो जब आप इसको इमेजिन करते हैं तब आपको लगता है हाँ यार, छोटा होना ज़्यादा फायदेमंद है, कम से कम लॉस उतना बड़ा तो नहीं होगा। बिग एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ लैंड पर कैपिटा। अब बड़े जानवरों को एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ढेर सारा ज़मीन चाहिए रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, विच इज़ ब्रूटल व्हेन लैंड बिकम्स स्केर्स। और ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो जाती है जब आपको ज़मीन चाहिए और ज़मीन तो धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। दे नीड मोर फूड पर यूनिट ऑफ द बॉडी मास दैन स्मॉलर एनिमल्स। और बड़े बड़े जानवरों को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा खाना भी चाहिए, नहीं तो सर्वाइव नहीं करेंगे। जहाँ एक बेचारा चूहा थोड़ा सा कचरा खा करके रह जाएगा, वहीं एक हाथी को कम से कम 10 किलो 20 किलो खाना चाहिए। दे कांट हाइड ईजिली। बड़े बड़े जानवर बेचारे छुप नहीं सकते आसानी से, शिकार हो जाते हैं। दे मूव स्लो। बड़े बड़े जानवर बहुत धीमे धीमे चलते भी हैं। दे रिप्रोड्यूस स्लोली। वो जब बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। Their top of the food chain status means they usually don't need to adapt, which is an unfortunate trait when adapting is required. और लास्ट चीज़, ये टॉप ऑफ द फूड चेन में है। फूड चेन मतलब बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है, छोटा जानवर अपने छोटे से जानवर को खाता है,
वो छोटा अपने से छोटे को खाता है, इसको बोलते हैं फूड चेन। तो चूंकि ये बड़े बड़े जानवर सबसे ऊपर हैं, उनको कोई नहीं खाता, इसलिए इनको अडाप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऊपर है सबसे, उनको किसी और से डर नहीं है। और ये चीज़ बड़ी बदकिस्मती की चीज़ है, क्योंकि नेचर में खाली वही स्पीसीज सर्वाइव करती हैं जो धीरे धीरे अपने आप को अडाप्ट कराती हैं, नेचर के हिसाब से अपने आप को बदलती हैं। एकदम नई बात है सब। द मोस्ट डोमिनेंट क्रीचर्स टेंड टू बी ह्यूज, बट द मोस्ट एंड्योरिंग टेंड्स टू बी स्मॉलर। जो सबसे डोमिनेंट क्रीचर हैं, जो सबके ऊपर राज करते हैं, शेर हैं, हाथी हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा साल तक, लाखों साल तक बचे हैं, वो छोटे छोटे। कछुआ है, टी रेक्स सबसे बड़ा जानवर, वो था डायनासोरस था। उससे छोटा है कॉकरोच, और उससे छोटा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया लाखों करोड़ों सालों से दुनिया में है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर टी रेक्स ख़त्म हो गया, अब है ही नहीं। कॉकरोच भी बहुत सालों से ख़त्म नहीं हुआ। तो देखा जाए, ताकतवर तो रहेंगे अगर आप बड़े हैं तो, लेकिन आपके ख़त्म होने के चांसेस भी उसी हिसाब से रहेंगे। What's incredible about this is that evolution encourages you to get bigger, then punishes you for being big. बोलते हैं इसमें बड़ी अजीब चीज़ है। देखो, इसमें एवोल्यूशन मतलब विकास की जो शक्ति है, वो आपको धक्का मारती है कि आप बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, और फिर जब बड़े हो जाते हो तो बड़े होने की सज़ा देती है, आपको ख़त्म कर देती है। चैप्टर का नाम है कीप रनिंग, लेकिन इसमें आप जो सीखेंगे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखिए। जैसे यहाँ पर हम सब के पास अपना अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। आप खूबसूरत हैं, अपनी शक्ल और अपने नखरों से दूसरों को लुभा सकती हैं। आपके पास अपनी फिल्म मेकिंग और एडिटिंग का हुनर है। आपके पास मेहनत करने की ताकत है। आप डेडिकेटेड तरीके से काम कर सकते हैं, हार नहीं मानते, और आप टीवी देख सकते हैं, नहीं पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हम सब के सब दूसरों से किसी न किसी तरीके से अलग हैं, बेहतर हैं। वो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप अपने आप को बदलो, नहीं बदलोगे तो आपके एडवांटेज आपको ख़त्म कर देगी। ये चीज़ खाली बॉडी में नहीं है, बहुत जगहों पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं, बहुत दिन तक रहते नहीं हैं आपके साथ। अमेरिका की एक बहुत बहुत बड़ी और बहुत फेमस कंपनी थी सीयर्स। उसमें ये कैसे काम किया सुनिए।